नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। हम हैं जंतर मंतर पर सर्व समाज पार्टी ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। क्या मांग है इनकी? जैसा कि सर्व समाज पार्टी, हमने बहुत सारी पार्टियों के नाम सुने होंगे जो किसी जाति विशेष के लिए, किसी समाज विशेष से नाम से प्रेरित रहती है, लेकिन पहली ऐसी पार्टी हमें मिली जिसने अपने आप को सर्व समाज पार्टी कहा। हमारे साथ संत महात्मा जी हैं। सर, अपना परिचय दीजिए और क्या आपकी मांग है? सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत योगी संजीवन नाथ हमारा नाम है। और मांग हमारी है, आदरणीय जो सरकार चल रही है इस समय, प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मांग है, शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान, सनातन हिंदू परिवारों को मिले निःशुल्क, जिससे धर्म परिवर्तन रुके। ये हमारी पहली मांग है। जैसे दूसरी मांग हमारी है, आपके शिक्षा के ऊपर है। दूसरी मांग है हमारी, हाँ, कॉमन सिविल कोड देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पास हो देश के अंदर, लेकिन सनातन हिंदू परिवारों को छूट मिले, जिससे उन्हें लगे कि ये देश राष्ट्र है, इस प्रकार का राष्ट्र है। और तीसरी मांग है, 12वीं कक्षा पास करते ही, 12th को पास करते ही पुत्र हो या पुत्री सनातन हिंदू परिवारों की, उनको आर्मी ट्रेनिंग में भेजा जाए और भारत माता की सेवा के लिए 4 वर्ष उन्हें सेवा कराई जाए। वो शरद भी देखें, सब देखें, और सेवा कराने के बाद सरकार जिम्मेदारी ले कि उन्हें सरकारी जॉब में रखना है या गैर सरकारी जॉब में रखना है या उनसे व्यापार कराना है। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। ये तो आपकी मांग पूरी हो गई। अग्निवीर हाँ, अग्निवीर हुई है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं है। पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमने अभी अफगानिस्तान का भी हाल बराबर में देखा, तो इसलिए सबको मजबूत रहना पड़ेगा। तो इससे चौथी मांग है हमारी, भू माफिया, जो पूरे देश में एक सिस्टम है, जो भू माफिया लोग होते हैं, वो मठ और मंदिरों की ज़मीनों को घेर लेते हैं, महंत साधु महात्माओं की, पुजारियों की हत्या कर देते हैं। इस पे केंद्र सरकार, क्योंकि वो सीधा मठ मंदिर जो ज़मीनें हैं या साधु संतों की हत्या होती है, वो सीधा संस्कृति पे, सनातनी संस्कृति पे प्रहार होता है। तो केंद्र सरकार इसमें कोई एक कठोर कानून बनाए, और कठोर कानून ऐसा हो जिसमें फांसी का प्रावधान हो इस तरह का भूमाफियाओं के लिए। जो भूमाफिया लोग हैं, जो मठ और मंदिरों पे कब्जा करते हैं, ज़मीनें घेरते हैं उनकी, ऐसे लोगों से हमेशा इनके लिए केंद्र सरकार फांसी का प्रावधान, ऐसा कोई अध्यादेश पास करे जिससे साधु संत बचेंगे, तभी सनातन बचेगा, राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा और देश बचेगा। अभी जैसे बुलडोजर चल रहे हैं बहुत सारी सरकारी संपत्तियों के लिए। एक मुद्दा हम और आपको बता दें, 5वां मुद्दा है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, वसुधैव कुटुम्बकम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इसका पालन करने के लिए हम साधु सन्यासी पुजारी जो सब देश में हैं, जो इसका प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, इनको जीवन यापन भत्ता दे केंद्र सरकार। ये हमारा 5वां वो है। इसके लिए कि हमें सरकार से आशा है, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री जी, उनसे आशा है, तब यहाँ साधु संत सर्व समाज पार्टी के नाते आए हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर्व समाज पार्टी, ये विचार कैसे आया आपके मन में? क्योंकि संत का, ज़्यादातर संत जो होते हैं वो, जैसा आपका मुझे लग रहा है व्यवहार से या वाणी से, ये ऐसा ही कार्य है, लेकिन एक पार्टी बनाना संत के लिए तो बहुत आपके लिए भी, आपके जो, क्योंकि पार्टी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो अच्छी और बुरी भी होती हैं, वो भी करनी पड़ती हैं। तो ये विचार कहाँ से आया? नाम का विचार कहाँ से आया? देखिए, देश, सर्व समाज पार्टी का विचार आया कि सभी समाज को साथ में रह के, ये देश बहुत बड़ा है, वसुधैव कुटुम्बकम मैंने इसमें कहा है, सब एक समान प्यार मोहब्बत से पूरे, हम तो पूरी दुनिया को एक समान मानते हैं, सेम मानते हैं। लेकिन इसमें से कुछ राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, जब ये मुद्दे होंगे लागू, तब ये राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा और ये अखंड भारत का सपना भी स्वीकार होगा। और बाकी आप पार्टी ने कहा, पार्टी तो सर्व समाज पार्टी सभी की है, जो राष्ट्र भक्त हैं देश में, जो राष्ट्र को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। हम किसी पंथ का अपमान नहीं करते हैं, सह, लेकिन फॉलो हम अपना करते हैं। हम धर्म अधिकारी हैं, संत हैं, हम जोगी बाबा हैं, ओघड़ संत हों, दर्शन ही बैठे हैं। तो हम लोग जो हैं नाथ संप्रदाय से हैं, तो ये तो देने वाले शिव गोरख जी कृपा है, महाकाली की बम बम, उन्होंने विचार दिया तो सर्व समाज पार्टी का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया 2019। इस संप्रदाय से तो शायद योगी आदित्यनाथ भी आते हैं शायद। हाँ, वो हमारे ही हैं, ऐसी बात नहीं, आदरणीय हैं हमारे, ऐसी बात नहीं। आदित्यनाथ जी, ऐसी कोई बात नहीं आदित्यनाथ जी के लिए। अच्छा, ये जो आपने कहा, जैसे कि अभी जनसंख्या का मुद्दा उठ रहा है बहुत ज़्यादा, जनसंख्या असंतुलन की बात योगी जी ने भी कही, तो आप इसमें क्या चाहते हैं, किस तरह? हाँ, इसमें चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। अब बाहर से लोग आते हैं, यहाँ आके अपना संतान उत्पन्न ये करते हैं और लोगों को छूट मिले, ये गलत तरीका है। हम किसी पे पबत्तियाँ नहीं कस रहे हैं,
लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार बनाए, क्योंकि बनाने की ओर बढ़ रही है, हमको लग रहा है, तो इसमें सनातन हिंदू को छूट मिलनी चाहिए, जबकि सनातन हिंदू बच्चे पैदा नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी छूट, जिससे कि मान लिया बाहर की कंट्री, बौद्ध कंट्री हैं या बराबर में और कंट्रियाँ हैं, उनको छूट है। मान लिया इधर चले जाइए एशिया में, जिनके देश हैं, इसराइल में चले जाइए, वहाँ 10 बच्चे पैदा करने की छूट है, 12 बच्चे पैदा, 15 बच्चे, वहाँ 17, 16, 17, 18 साल की आयु में बिटिया की शादी हो जाती है, और 30 साल तक उसके, जब तक 6, 7, 8, 10 बच्चे ना हो जाएं, जब तक आगे नहीं बढ़ते वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते सनातन, लेकिन फिर भी सनातन को अग्रणी भूमिका, क्योंकि अग्रणी भूमिका सनातन ही निभाएगा, क्योंकि बहुमत में सनातन है यहाँ पे, और कोई दूसरा देश तो दुनिया में है नहीं सनातनी का। तो यहाँ सनातन वालों को, हिंदू परिवारों को ऐसा लगे कि हम हैं आगे, तो इन्हें छूट मिलनी चाहिए, सबके साथ घेर के इन्हें ना पीस दें। ये तो पिसता आ रहा, हजारों वर्षों से पिसता आ रहा, सनातन को ही पीस रहे हैं सब मिलके, हिंदुत्व को। एक आपने बहुत गहरी बात कही थी जब आप बीच में बोल रहे थे, तो आपने कहा था कि हम सभी पंथों का आदर करते हैं। तो धर्म और पंथ में जो डिफरेंस है, क्या वो सरकारें कर नहीं पा रही हैं? क्योंकि धर्म का तो मुझे सिनोनिम रिलीजन या लगता ही नहीं है, पंथ एक अलग विषय हो जाता है और धर्म एक अलग विषय हो जाता है। तो क्या जैसे सनातन को एक धर्म की श्रेणी में रखते हैं, तो क्या और अन्य चीज़ों को भी धर्म की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, सब अपना अपना फॉलो करते हैं ना जो पंथ, लेकिन टॉप पे नाथ है, ये ध्यान रखना, टॉप पे श्रेष्ठ पे नाथ ही रहेगा। जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। तो जोगी जो नाथ है, जोगी क्या हो, योगी क्या हो, नाथ क्या हो, बात एक ही है, टॉप पे तो वही रहना जो पूरा इसको फॉलो करता है, जिसकी जो इसके बीच में सब लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, अलग अलग पंथ बना के, जिसकी संख्या हो जाती है, थोड़ा अपना अलग धर्म पंथ बना के निकल जाते हैं लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं, राष्ट्र को एक उसमें पिरोना है, हमको 108 मन के पूरे करने हैं रुद्राक्ष के, उसी तरीके से चलना है देश को। तो सबसे ऊपर जो नाथ रहेगा, यही कहा है, संजीवन नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, महंत योगी संजीवन नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ मैं मनोज स्वराजी विदा लेता हूं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको इनकी बात जमती है और इनसे जुड़िए, इनको इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूर दूर तक बात फैलाइए, जिससे सरकार इनकी मांगों पर विचार करे और जल्द से जल्द इनकी बात पूरी हो। जय हिंद, जय भारत।